जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता और सौतेले बालक की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और 10 साल का उनका रोहन नाम का एक पुत्र था। रोहन अपनी माँ के साथ साथ संकटा माता की पूजा पाठ कहानी कहता सुनता था। एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद रोहन के पिता दूसरी शादी कर ली। रोहन की सौतेली माँ हमेशा रोहन से कहती, अपने माँ के पास चले जाओ। यह शब्द सुनते सुनते रोहन एक दिन अपना घर छोड़कर निकल गया और वह यह कहकर निकला कि आज मैं संकटा माता के पास जा रहा हूँ, उन्हीं के पास मेरी माँ है। रोहन जंगल के तरफ निकल गया और चलता रहा और संकटा माता को पुकारता रहा, पर उनकी पुकार संकटा माता के पास नहीं जा रही थी। चलते चलते रात हो गई। रोहन घने जंगल में पहुंच गया। तब तक संकटा माता बूढ़ी अम्मा का भेष लेकर वहां आई और बोली, बेटा तू कहाँ जा रहा है? रोहन बोला, मैं धर्म नगरी जा रहा हूँ, वहीं पर मेरी माँ है। बूढ़ी अम्मा बोली, पर वहाँ पर मृत्यु के बाद जाया जाता है और तुम्हारा जीवन शेष है। रोहन बोला, नहीं मुझे जाना है। मेरी सौतेली माँ रोज रोज वहीं जाने के लिए कहती है। तब संकटा माता अपने असली रूप में आ गई और रोहन से बोली, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम धर्मलोक जाने का जिद छोड़ दो। उनके बदले में कोई एक वर मांग लो। रोहन बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 मंजिला महल हो, जिनके दरवाजे पर झूमती हुई हाथी हो, हीरे मोतियों का ढेर हो, उन्हें पहनने वाली गुलाब सी कली हो। संकटा माता बोली, बेटा तुमने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तथा अस्तु कह के संकटा माता अंतर ध्यान हो गई। अब रोहन खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। उसने देखा उसके घर की जगह महल खड़ा है। अंदर देखा तो एक सुंदर सी बीनड़ी है। घर के अंदर अन्न धन का भंडार भरा है। तब तक उसकी माँ हाथ जोड़कर अपने बेटे से क्षमा मांगने लगी। रोहन बोला, माँ मुझसे नहीं, संकटा माता से क्षमा मांगिए। उसकी माँ संकटा माता से क्षमा मांगी। सब ने संकटा माता की पूजा पाठ की कथा कहानी सुनी। अब सब एक साथ मिलकर संकटा माता की व्रत करने लगे। बोलिए संकटा माता की जय।